चलो अब एक नई डिफिनीसन है, फिर इस डिफिनीसन को समझना, इससे रिलेटेड हमारे कुछ वर्क्स हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आइडियल क्या है, इस डिफिनीसन पे हम लोग बाद में विचार करेंगे। पहले जो आइडियल की डिफिनीसन जो ये दी गई है वो क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। तो हम क्या करते हैं, आर कोई एक रिंग ले लें। अब रिंग पीछे हम लोग देख चुके हैं कि वो क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आर हमने कोई एक रिंग ले लिया और इस रिंग आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमने ले लिया एस। तो इस रिंग का कोई भी सबसेट एस यह आइडियल कहलाएगा यदि यह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब दो कंडीशन में क्या है कि इस यस का कोई दो एलिमेंट लो, यदि कोई दो एलिमेंट हम एस का लें तो इसका जो डिफरेंस है वो भी एस में आ जाए। ये हमारा आइडियल होने का पहला कंडीशन है कि कोई भी हमारा रिंग दिया गया है और इस रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस दिया गया है, तो यह यस यदि दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो आइडियल होता है, जिसमें पहला कंडीशन है कि यस का कोई दो एलिमेंट लो, इसका डिफरेंस यस में आ जाए। और इसी को हम सब ग्रुप भी, यानी यस हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट यह एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो इसी से ग्रुप के सभी कंडीशन निकल आते हैं। तो ये हम कहें कि यह यस आर का सब ग्रुप हो जाए या उसी को दो एलिमेंट यदि यस का लें तो दोनों का डिफरेंस यस में आ जाए। ये हमारा आइडियल का पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में जो यह आर जो रिंग है उसका कोई एलिमेंट तुम ले लो और जो आइडियल है उसका कोई एलिमेंट ले लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी यह आर इंटू एस यदि फिर यह एस में आ जाए तो हमारा यह लेफ्ट आइडियल कहलाता है। यानी जो आर का एलिमेंट लेफ्ट में रहेगा तब वो हमारा लेफ्ट आइडियल। और यही यदि एस इंटू आर हमारा जो आर है वो राइट में हो जाए तब हमारा ये राइट आइडियल ऐसा कहलाएगा। तो इस तरह से कोई भी हमने देखा कि यह नॉन एम्प्टी सबसेट यस ऑफ रिंग आर इज सेड टू बी आइडियल, ये आइडियल कहा जाएगा यदि वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यह यस आर का सब ग्रुप हो जाए। यदि उसी को हम लैंग्वेज में मैथमेटिकली लिखेंगे तो उसका मतलब यस का कोई दो एलिमेंट लो, इसका जो डिफरेंस है वो यस में आ जाए और कोई एक एलिमेंट आर स्मॉल आर कैपिटल आर का लें और कोई एलिमेंट स्मॉल एस कैपिटल एस का लें। तो यदि आर को लेफ्ट में रखें और यस को राइट में और दोनों का प्रोडक्ट फिर यस में आ जाए तो ये हमारा लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। और यदि आर को हम राइट में रखें, एस को लेफ्ट में और ये प्रोडक्ट भी यस में आ जाए तब इसको हम राइट आइडियल कहलाता है। और जब कोई भी आइडियल लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल जब दोनों हो तब वो हमारा आइडियल कहलाता है। यानी आइडियल के लिए आपको दो कंडीशन दिखाना होगा। पहला कंडीशन कि यस का कोई दो एलिमेंट लो, उसका डिफरेंस उसमें आ जाए, और दूसरा एक एलिमेंट आर का लो और एक एलिमेंट हम यस का लें तो आर इंटू यस भी यस में हो और यस इंटू आर भी यस में हो। जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब जो आर का यह एस जो नॉन एम्प्टी सबसेट था अब वो हमारा केवल सबसेट नहीं, तब वो हमारा आइडियल कहा जाएगा। तो ये हमारा आइडियल हो गया। अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं जिससे आपको ये आइडियल है ये और क्लियर हो जाए। जैसे आप क्या कर लो, एक एग्जाम्पल के लिए इंटीजर का जो सेट है, इंटीजर का वो एडिशन और यह मल्टीप्लिकेशन इसके रिस्पेक्ट में वह रिंग होता है, इज ए रिंग, यह रिंग है। अब क्या कर लो कि इसका जेड का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो। जैसे हमने सपोज कर लिया कि यह ई जो है वो इस जेड का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, जहाँ ई हमारा इवन नंबर का सेट है।
तो जेड जो है वो आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आएगा। और जो इवन नंबर का सेट है वह 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन आगे के एलिमेंट इसमें आएंगे। अब जो यह इंटीजर का यह सेट इवन नंबर का जो सबसेट है ये हमारा इसका आइडियल होगा, ये दिखाना हो तो यह दिखाने के लिए हमको दो कंडीशन दिखाना होगा। पहला कंडीशन तो ये, पहला कंडीशन कि कोई दो एलिमेंट ई का लो, तो हमने जनरल ए और बी या कोई दो एलिमेंट ई का ले लिया। ई का दो एलिमेंट ए और बी लिया, इसका मतलब ई हमारा इवन नंबर का सेट है, तो ए और बी दोनों इवन है। जिस सेट का ही एलिमेंट लेते हैं तो जिस तरह का वो सेट होता है उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ई इवन नंबर का सेट है, इसके दो एलिमेंट लिए गए तो इसका मतलब ये दोनों इवन नंबर है। और जब ये दोनों इवन नंबर हैं तो हमको ये दिखाना होगा कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी इवन हो, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आवे वो भी हमारा ई में होगा। तो कोई दो इवन नंबर लो, उसका जब डिफरेंस लोगे, जैसे हमने 4 ले लिया 6 ले लिया, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 वो भी हमारा इवन हो गया। तो कोई भी दो इवन नंबर हम लेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारा इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर का जो सेट है वो आइडियल हो, इसके लिए पहला कंडीशन कि कोई दो एलिमेंट इसका लो, इसका डिफरेंस इस सेट में आ जाए, ये हमारा पहला कंडीशन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन में ये देखना है कि इसका कोई एलिमेंट लो और इसका भी कोई एलिमेंट लो, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें आवे आइडियल में। इसे ये तो बड़ा वाला सेट है, लेकिन इसका भी एलिमेंट लो इसके भी एलिमेंट लो। अब देखो इसका कोई एलिमेंट लिया इसका कोई एलिमेंट लिया तो उसका प्रोडक्ट इसमें तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि यह रिंग है और इसका ये सबसेट है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये इसके जो एलिमेंट ये भी इसी में है। तो जब रिंग है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। तो इसका कोई दो एलिमेंट लोगे तो उसका प्रोडक्ट इसमें तो होगा ही, लेकिन यदि इसका कोई एलिमेंट ले, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट जो सबसेट है उसमें आ जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा आइडियल है। तब आप क्या कर लो कि कोई एक एलिमेंट जेड का लो, तो जेड का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कोई इसका एक एलिमेंट सपोज कर लो कि यही ले लिया, और इसका कोई एक एलिमेंट लो 4 लिया। तो 1 में जब 4 से प्रोडक्ट करोगे तो 4 इवन नंबर का ही है। अब इसमें तुम्हारे आड है और इवन है, तो आड को भी जब इवन से प्रोडक्ट करोगे तो इवन देगा। तो इसमें दो तरह के एलिमेंट आड है नहीं तो इवन है, तो इसके आड से इसके किसी इवन में प्रोडक्ट करो तो आड का प्रोडक्ट जब इवन से होगा तो इवन हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट लिया इसके एलिमेंट से प्रोडक्ट किया तो इसका ही आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? तो अब वैसे ही हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, सपोज कर लो कि आर यह जेड का ले लिया और यह एस ये हमने इवन नंबर का ले लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट आर इंटू एस, तो ये हमारा आड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, लेकिन ये इवन का है तो ये सदैव इवन है। तो इवन का प्रोडक्ट इवन में करोगे तो भी इवन, क्योंकि जेड में तो आर जो है वो इवन भी हो सकता है आड भी हो सकता है। तो यदि यह इवन लिया तो इवन इंटू इवन इवन, और यदि यह आड रहा तो आड इंटू इवन भी इवन, यानी दोनों स्थितियों में यह ई का ही एलिमेंट होगा। तो इस तरह से आर इंटू यस करो, ये भी हमारा जेड का एलिमेंट होगा, और एस इंटू आर करो ये भी जेड का एलिमेंट होगा। इस तरह से इवन नंबर का सेट जो रिंग हमारा इंटीजर का है उसका इवन नंबर का सबसेट लें तो ये इवन नंबर जो हुआ वो हमारा आइडियल होने के जो दो कंडीशन है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो इवन नंबर हुआ
वो इस रिंग का वो आइडियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल हो गया। अब देखो कोई रिंग है तो रिंग का ही सबसेट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आइडियल होता है। तो रिंग में दो सबसेट हमेशा मिलेंगे जो आइडियल भी होंगे। और वो दो सबसेट क्या, जीरो रिंग है तो जरूर होगा, क्योंकि यदि रिंग है और जीरो न रहे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होना चाहिए। तो कोई भी रिंग है तो उसका सबसेट और कोई भी न हो तो जीरो जरूर होगा। और प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो आर का सबसेट भी होता है। तो जो जीरो है और आर है, ये दोनों आर के ऐसे सबसेट हैं जो सदैव आइडियल होंगे। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे सदैव आइडियल होंगे। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर आइडियल का मतलब कि इस रिंग है तो दो सबसेट इसके हमेशा मिलेंगे। एक तो यह जो जीरो है और यह आर, ये दोनों इस रिंग के सबसेट डिफिनिटली होंगे। जीरो आइडेंटिटी है और ये रिंग है तो होगा ही, और ये रिंग है तो इसका यह सबसेट है तो ये भी हमारा इसका सबसेट हो गया। तो अब हमें देखेंगे कि जीरो भी आइडियल होगा और आर भी आइडियल होगा। तो अब जीरो आइडियल हो, अब हम देखने जा रहे हैं कि यह जीरो इज एन आइडियल, ये हमारा आइडियल होगा, ये चेक करना है। तो किसी को भी आइडियल होना है तो उसके दो कंडीशन को दिखाने पड़ेंगे। इस पहले सेट का दो एलिमेंट लो, दोनों का डिफरेंस उसमें आ जाए। तो यदि कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उसी को हमको दो बार लेना पड़ेगा। तब हमने क्या किया कि इसका जो पहला कंडीशन है कि जीरो माइनस जीरो, यह जीरो आया और ये हमारा जीरो में बिलोंग कर गया, यानी इसका दो ही एलिमेंट चाहिए लेकिन एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट को दो बार लिखेंगे। तो ए माइनस बी और जीरो माइनस जीरो करोगे तो ये होगा जीरो, और जीरो इस सेट में है, यानी इसका दो ही एलिमेंट का डिफरेंस इसमें आ गया। तो आइडियल का पहला कंडीशन होगा। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि कोई एक एलिमेंट इसका लें और एक एलिमेंट इस आर का लें, और दोनों का प्रोडक्ट जिसको आइडियल होना है उसमें आ जाए। तब हमने क्या किया कि यह जीरो ले लिया, यह जीरो का ये हमारा यस की जगह जिसको आइडियल होना है, तो इसका एक ही एलिमेंट है उसको हमने ले लिया। अब इस रिंग आर का कोई एक एलिमेंट ले लो। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जिसको आइडियल होना है उसमें आ जाए, तो यह जीरो इंटू आर ये जीरो ही होगा और ये हमारा इस जीरो में बिलोंग कर गया। और ऐसे ही यदि आर इंटू जीरो करें तो ये भी हमारा जीरो में आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब रिंग है तो जीरो जरूर होगा, यानी ये सिंगल्टन सबसेट हो गया आर का, और ये सिंगल्टन सबसेट आइडियल होने के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब रिंग में ए आइडियल हमेशा मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा आर स्वयं का सबसेट होगा, तो जो आर है वो जो ये सबसेट हुआ ये भी आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब उसको आप देखो, इस आर का यह आर स्वयं का सबसेट है और यह भी आइडियल होगा। तो अब देखो ये सबसेट है तो इसका दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस इसमें आ जाए। तो हमने क्या किया कि ए और बी यह आर का एलिमेंट लिया, तो चूंकि ये आर तो यही आर है, ये कोई भी सेट स्वयं का सबसेट है
तो ये आर स्वयं का भी सबसेट होगा, लेकिन ए आर इससे अलग नहीं है, वही है। और आर तो यह रिंग है, इसलिए जब इसका दो एलिमेंट आर का लोगे तो ए और माइनस बी यह भी आर में होगा। आर रिंग है तो दूसरे का एडिटिव इनवर्स आएगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस माइनस बी यह भी आर में आएगा। आर चूंकि रिंग है तो ए प्लस माइनस बी यह आ गया ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। यानी कोई आर जो स्वयं का सबसेट है उसका कोई दो एलिमेंट लो तो उसका डिफरेंस उसमें होगा। तो ये हमने आइडियल होने का पहला कंडीशन दिखा दिया। अब उसके बाद से दूसरा कंडीशन में क्या है कि इसका कोई एक एलिमेंट लो और इसका दूसरा एलिमेंट लो और दोनों का प्रोडक्ट इसमें आ जाए। तो हमने इसका जो दूसरा कंडीशन हुआ आर बिलोंग्स टू आर इसका, और यह ए आर हमने इसका ले लिया और यह एस बिलोंग्स टू आर इसका ले लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आर इंटू एस बिलोंग्स टू आर। चूंकि आर और यस दोनों एक ही सेट आर के एलिमेंट और यह आर रिंग है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा। तो जब क्लोजर होगा तो आर इंटू यस करो वी आर में आएगा, एस इंटू आर करो यह भी आर में आएगा। इसलिए हमने देखा कि जो रिंग आर है वो स्वयं का सबसेट भी होगा और वो आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमारा कोई एक रिंग है तो ये दो उसके सबसेट हमेशा मिलेंगे और ये दोनों आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो आइडियल किसी रिंग में हमेशा होते हैं उन्हीं को कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। यानी इम्प्रॉपर आइडियल में क्या क्या है, एक जीरो है और एक हमारा आर है। लेकिन अभी हमने देखा एक इसके पहले एक एग्जाम्पल लिया था इंटीजर का सेट और उसका इवन नंबर का सबसेट। तो जो इवन नंबर था वो आर भी नहीं है क्योंकि आर हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर में हमारा प्लस माइनस वन, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सब था। इवन नंबर जो लिया गया था वो केवल उसके इवन को लिया गया था, सारे एलिमेंट नहीं। तो ई जेड के इक्वल नहीं होगा इवन नंबर जेड, क्योंकि उसमें अभी हमारा आड नंबर है तो इसलिए ई हमारा जेड नहीं हुआ, आर के इक्वल नहीं हुआ। और वह ई जीरो के भी इक्वल नहीं है क्योंकि जीरो तो है लेकिन उसके बाद प्लस माइनस टू भी है, प्लस माइनस फोर भी है, ये सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब यह जो ई आया वो जीरो भी नहीं है और जेड भी नहीं है, लेकिन ये आइडियल है। तो ऐसे आइडियल को हम प्रॉपर आइडियल कहते हैं। यानी वो रिंग और जीरो इसको छोड़ करके रिंग का कोई एक सबसेट है जो आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम प्रॉपर आइडियल कहते हैं। ठीक है ये। तो इम्प्रॉपर आइडियल मीन्स जीरो और आर, और प्रॉपर आइडियल मीन्स जीरो को छोड़कर आर का दूसरा कोई सबसेट हो जो आर न हो, तो वो सबसेट यदि आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको हम प्रॉपर आइडियल कहते हैं। ठीक है। एक और वर्ड आता है सिंपल रिंग। सिंपल रिंग, सिंपल रिंग का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा रिंग हो जिसमें प्रॉपर आइडियल न हो, यानी कोई एक ऐसा रिंग है जिसमें प्रॉपर आइडियल न हो उसको सिंपल रिंग कहेंगे। प्रॉपर आइडियल न हो इसका मतलब कि जीरो और उस रिंग को छोड़ करके दूसरा कोई सबसेट उसका आइडियल न होता है, तो ऐसे आइडियल को हम क्या कहते हैं, सिंपल आइडियल। ठीक है ये। तो आइडियल हमने समझा। आइडियल का एक एग्जांपल हमने लिया कि जो इंटीजर का सेट है वो हमारा रिंग है और उसी का सबसेट इवन नंबर का सेट है वो हमारा आइडियल हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई एक रिंग है तो जीरो और आर ये हमारे इम्प्रॉपर आइडियल है, और जीरो और आर को छोड़ करके कोई दूसरा सबसेट आर का यदि आइडियल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रॉपर आइडियल है।
और यदि कोई ऐसा रिंग हो जिसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, इम्प्रॉपर आइडियल तो उसमें रहेगा ही, तो केवल यदि उसमें इम्प्रॉपर आइडियल ही रहे तब ऐसे रिंग को हम सिंपल रिंग कहें। ठीक है। यह दिया गया है इस थ्योरम में, I1 एंड I2 आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर आपका कोई रिंग है और उसके दो आइडियल I1 और I2, ये दो आइडियल हैं, ऐसा दिया है। तब हमको प्रूफ क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आइडियल होगा। तो हमको दिखाना है कि I1 इंटरसेक्शन I2 आइडियल हो जाए। तो जिसको भी आइडियल दिखाना हो, आइडियल के दो कंडीशन है, उन दोनों को एक एक करके चेक कर लो। पहला कि उसके दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस जिसको आइडियल दिखाना है उसमें आ जाए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि जिसको आइडियल दिखाना है उसका एक एलिमेंट लो और जिसका आइडियल दिखाना है उसका एक एलिमेंट लो, दोनों का प्रोडक्ट जिसको आइडियल होना है उसमें आ जाए। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर जो हमको जिसको आइडियल दिखाना है वो आइडियल हो जाएगा। तो यहाँ आइडियल हमको दिखाना है I1 इंटरसेक्शन I2 का, इसलिए आइडियल का जो पहला कंडीशन है उसके अनुसार A और B कोई दो एलिमेंट I1 इंटरसेक्शन I2 का ले लो। तो जिसका को आइडियल दिखाना है उसका दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस इसमें दिखा दो, तो आइडियल का पहला कंडीशन हो गया। अब यह A और B ये दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तब आता है जब वो दोनों में रहे। इट मीन्स यह A और B जो है वह I1 में भी है एंड AB बिलोंग्स टू I2, दोनों में। अब I1 को आइडियल दिया गया है, I1 सिंगल में आइडियल है, I2 भी सिंगल में आइडियल है, दोनों का इंटरसेक्शन आइडियल हो उसको हमको दिखाना है। तब हमने क्या किया A और B, A B बिलोंग्स टू I1 एंड I1 इज एन आइडियल। I1 आइडियल है तो इसलिए यह आइडियल है, तो इसके दो एलिमेंट है, तो आइडियल के पहले कंडीशन से दोनों का जो डिफरेंस होगा वो I1 में आएगा। तो I1 इज एन आइडियल, दिस इम्प्लाई A माइनस B बिलोंग्स टू I1, दोनों का डिफरेंस आ गया। और आइडियल है तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई करेगा I1, यदि इसका कोई एक एलिमेंट ले लो, I1 का S ले लें और R का हम स्मॉल r ले लें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा I1 में आ जाएगा। तो यहाँ से या अभी जो पहला कंडीशन है A B बिलोंग्स टू I1 इज एन आइडियल, तो हमने ये ले लिया। सिमिलर केस पे इसको भी ले लो एंड A कामा B बिलोंग्स टू I2, A I2 में भी है एंड I2 इज एन आइडियल, ए आइडियल है इसलिए A माइनस B बिलोंग्स टू I2। अब आप देखो हमने A और B दो एलिमेंट इंटरसेक्शन का लिया, इंटरसेक्शन का है इसलिए दोनों I1 में भी हो गया I2 में भी हो गया। अब I1 आइडियल है तो I1 आइडियल है तो दो एलिमेंट उसमें होगा तो उसका डिफरेंस भी उसमें होगा, और ये AB I2 में है और I2 भी आइडियल है इसलिए इसका डिफरेंस I2 में भी होगा। अब हमको I1 इंटरसेक्शन I2 को आइडियल दिखाने का जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि A और B I1 इंटरसेक्शन I2 में लें तो A माइनस B I1 इंटरसेक्शन I2 में आ जाए। तो I1 इंटरसेक्शन I2 में A माइनस B कब आएगा, जब A माइनस B I1 में भी रहे और A माइनस B I2 में भी रहे। तब देखो ये A माइनस B I1 में भी हो गया
और ये माइनस बी I2 में भी हो गया। तब जब ये एलिमेंट दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में आ गए। तो इसको यदि सपोज कर लो 1 और इसको सपोज कर लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have A minus B belongs to I1 intersection I2। पहला कंडीशन हो गया। हमने इसका दो एलिमेंट लिया, दोनों का डिफरेंस आ गया। अब हमको आइडियल का दूसरा कंडीशन लेना है। तो दूसरा कंडीशन में क्या करना है, आइडियल का दूसरा कंडीशन, एक एलिमेंट, आइडियल का दूसरा, एक एलिमेंट S यह लो I1 इंटरसेक्शन I2 और एक एलिमेंट जो रिंग है उसमें लो R बिलोंग्स टू, यह लेट S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, R बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो अब आपको दिखाना है कि R इंटू यस भी R में हो, R इंटू यस भी I1 इंटरसेक्शन I2 में हो और S इंटू R भी I1 इंटरसेक्शन I2 में हो। तो अब देखो ये एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो सिंस S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, तो ये हमारा दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसलिए दोनों में होगा। तो यह S बिलोंग्स टू I1 एंड S बिलोंग्स टू I2, दोनों में होगा। I1 सिंगल में आइडियल है, I1 इज आइडियल, दिस सिंप्लाई। अब देखो ये आइडियल है तो एक एलिमेंट इसका लिया और एक एलिमेंट ये R का लिया, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा I1 में आएगा। तो I1 इज एन आइडियल, दिस इम्प्लाई R इंटू S बिलोंग्स टू I1 एंड S इंटू R बिलोंग्स टू I1। ये आइडियल के दूसरे कंडीशन से इसमें होगा और जो I1 के लिए देखा वही हमारा I2 के लिए भी। I2 इज also an ideal, S belongs to I2, R belongs to capital R, this implies R into S belongs to I2 and S into R belongs to I2। अब R इंटू यस I1 में भी है, R इंटू यस I2 में भी है। तो जब दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में आ गया। S इंटू R I1 में भी है, यस इंटू R I2 में भी है, इसलिए तो हैन देयरफॉर R इंटू S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 एंड S इंटू R बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया और जब दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया तब हमने देखा कि I1 इंटरसेक्शन I2 को आइडियल दिखाना है। तो दो एलिमेंट पहले कंडीशन में लिया तो दोनों का डिफरेंस उसमें आ गया और दूसरा कि एक एलिमेंट जो रिंग R है उसका एलिमेंट लिया और एक इसका लिया, तो R इंटू यस और यस इंटू R ये दोनों इसके इंटरसेक्शन में आ गए। और यही किसी भी सबसेट को आइडियल होने के लिए यही दो कंडीशन चाहिए जिसको ये I1 इंटरसेक्शन I2 फॉलो कर रहा है, इसलिए I1 इंटरसेक्शन I2 हमारा आइडियल होगा। हेंस I1 इंटरसेक्शन I2 इज एन आल्सो आइडियल, ये हमारा आइडियल होगा।